फ्रेंड, ईवीएस के प्रीवियस ईयर से का मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ और 2-3 वीडियो मैंने बना रखा है, नहीं देखा है तो उसे जाकर देख ले। उसी सेशन के दौरान उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग करेंगे वो 18 सितंबर 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं 77 नंबर जो है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न मतलब डिजाइन किस लिए होता है। तो आपको मैंने बता रखा था ईवीएस के लेक्चर में कि वो किस लिए होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। तो 77 का आंसर क्या हो गया, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। अगर बाल नहीं होंगे तो सब पशुओं के जो होंगे त्वचा एक जैसे ही दिखाई देंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, कौन से जनादेश के द्वारा कहा गया था। तो आपको मैंने बताया था कि आदिवासी लोग जो है झारखंड में रहते हैं, वो लोग बांस की जंगल से लेकर आते हैं, बांस के जो होते हैं वो बर्तन बनाते हैं और बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जंगल से फूल पत्तियां तोड़ गिरे हुए लेकर और वो सब बेचकर अपना गुजारा करते हैं। तो जो लोग 25 साल से ज़्यादा जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ पर ही अधिकार हो गया है, ठीक है, वहाँ की वस्तुओं पर, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है उसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत कहा गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग का समुच्चय कौन सा है। तो आपको मैंने बताया था कि देखिए मियादी बुखार जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है तो होता है हैजा, क्या होता है, पानी से फैलने वाला रोग होता है। और चिकनगुनिया जो होता है वो मच्छर से फैलने वाला, लेकिन ये एक हुआ लेकिन ये दोनों नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है लेकिन HIV जो है वे मच्छर से नहीं फैलता है, डेंगू फैलता है, ठीक है। एड्स जो होता है मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, तो HIV यहाँ दिया तो ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, तो चौथा ऑप्शन जो कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है। इसे मादा मच्छर जो कि ब्राउन कलर की होती है उन्हीं से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो घटपर्णी पौधा मतलब कि नेफेंथीस जो होता है इसके बारे में क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। नेफेंथीस का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, लेकिन आपको पता है कि ये छोटी छोटी नहीं, ये बड़ा सा एक ढक्कन होता है जो क्या होता है, देखिए कुछ इस शेप का होता है नेफेंथीस, घड़े का आकार का। और ये जो ढक्कन होता है वो किस चीज का होता है, बड़ी सी पत्ती रहती है उसकी। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत हो गया, भारत में नहीं पाया जाता। लेकिन आपको पता है कि भारत के जो है मेघालय में पाया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फांस कर खाता है, तो बिल्कुल सही, ये अपने सुगंध से क्या होता है, उन कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है और क्या करता है कि फांस कर खाता है। तो देख सकते हैं कि ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारक तो ध्वनि निकालता है, तो बिल्कुल नहीं, ध्वनि नहीं निकालता है, वो सुगंध निकालता है। तो ऑप्शन आपको पता चल गया कि कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, ठीक है। नीचे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो मैंने आपकी छुटकी की कहानी सुनाई थी जिसको एनीमिया का जो है एनीमिया हो गया था, जिसमें उसको किस चीज की, लौह की कमी हो गई थी, आयरन की कमी हो गई थी। तो बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा में प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है, लौह तत्व। ओके, तो आपको यहाँ से बढ़ते हैं। तो बंधा गोभी, भिंडी, गुड़, जो कि गुड़ में पाया जाता है लेकिन इन दोनों में नहीं पाया जाता है। पालक में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है लेकिन आलू में नहीं पाया जाता। आंवला में पाया जाता है, आलू और टमाटर में नहीं पाया जाता। हमारे पास क्या बचा, गुड़, पालक और आंवला, ये 3 चीज है जिसमें लौह पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में
पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 जो हो गया वो हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने की व्यवसाय आई थी, तो कहाँ से आई थी? तो आपको पता होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है कि वो जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे उन लोगों ने जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या हुआ था, मिर्च को लेकर हमारे भारत देश में व्यापार करने के लिए आए थे। तो कहाँ से आए हैं मिर्च? तो दक्षिण अमेरिका से। ओके, दक्षिण अमेरिका, नॉट अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, तो क्या है, कैक्टस दिया है। ओके, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैक्टस कैसा होता है? तो कांटेदार होता है। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? कांटेदार होते हैं। तो क्या है, पहला क्या है कि शक्करखोरा। तो आप सभी को पता है कि शक्करखोरा जो है वो छोटे पेड़ या झाड़ियों पे उल्टा लटकता हुआ क्या बनाता है? लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें कैक्टस के पौधे खोजनी है। कलचीड़ी जो आप लोग को पता है कि क्या होते हैं, दोनों रास्तों के बीच जो में होते हैं पत्थर जो होते हैं उसके बीच में अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बया के बारे में तो कुछ बात नहीं की गई है। लास्ट क्या बचता है? फाख्ता। तो फाख्ता क्या होता है कि कैक्टस के पौधों के बीच में अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। और कहाँ पड़ी? तो मेहंदी के पेड़ में भी वो अपना घोंसला बनाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्या है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए है विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो क्या है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक सोता है। यह जिस पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है, लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि ये कौन होता है जो 17 से 18 घंटे सोता है, भालू जैसा दिखता है। तो ये होता है स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ के बारे में और जान लेते हैं। तो ये सप्ताह में एक दिन ही उतरता है वृक्ष से शौच करने के लिए और एक लगभग 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। एक पेड़ पे जो है ये कितने 5 वर्ष रहता है। और क्या होता है कि ये अपने पूरे मतलब 40 वर्ष के जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहता है। ठीक है, मतलब कि एक पेड़ पे 5 वर्ष रहता है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्य की तुलना में 4 गुनी, ठीक है, याद रखिए क्या दिया हुआ है, 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देखता है। तो पढ़ लेते हैं। तो बाघ जो होता है वो मनुष्य से 6 गुना ज्यादा दूरी तक देखता है। ठीक है, और छिपकली जो है सामान्य मनुष्य की तरह ही देखती है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है चील, गरुड़ और गिद्ध, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो होते हैं मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देखते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि चिड़िया जो है अपनी सर इधर उधर क्यों घुमाती है? क्योंकि उसके जो पुतलियां हैं आँख की वो घूम नहीं पाती है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचानिए। तो एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, उसमें जो भी खरपतवार उगते हैं, बांस उगते हैं, खरपतवार उगते हैं, उसको क्या किया जाता है? उखाड़ा नहीं जाता है, उसे क्या किया जाता है? काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि के उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार होता है तब इन्हें को क्या किया जाता है? हल्का सा खोद कर, जिसको क्या कहते हैं, पॉल करके क्या किया जाता है? बीज को उसमें डाल दिया जाता है। और ये जो है भूमि को जोता नहीं जाता है, सिर्फ बीज को छिड़क दिया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि ये क्या है। तो ये इसे क्या कहते हैं? सिंचाई। तो सिंचाई खेती तो कुछ होती नहीं है इस तरह की, सीढ़ी नुमा खेती, सहकारी खेती, ये जो होती है झूम खेती होती है। झूम खेती के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि झूम खेती जो है वो मिजोरम में होती है ये खेती। और ये जो होती है मिजोरम में जो होती है लॉटरी सिस्टम होता है। ठीक है, खेती के लिए एक
जिनकी लॉटरी निकलती है वो लोग खेती करते हैं एक साल, फिर जिनकी लॉटरी निकलती है दूसरे साल वो लोग खेती करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन। तो क्या दिया है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, तो एकदम लग रहा सही है। उस वाद्य यंत्र को सुनकर, उनके तो कान ही नहीं होते हैं, सुनेंगे कैसे उस वाद्य यंत्र को की ध्वनि को सुनकर, सूंघ कर, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सूंघ कर कैसे कोई डांस कर सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, सुनकर कान नहीं होते हैं, देख कर, ठीक है, वाद्य यंत्र की गति को देख कर, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया कि पहला, कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्यों? उसका जो वाइब्रेशन होता है उसको ही महसूस कर कर सांप जो है वाद्य यंत्र पर रिएक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, कालबेलिया एक ऐसी प्रजाति है जो सांपों के क्या करती हैं, जड़ी बूटियों को बनाती हैं, वो काटता है। तो ओके, और इसकी जो दवाई होती है सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम कहते हैं। ओके, अभी जो है ये सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है। अब थोड़ा सा सांप के बारे में जान लेते हैं। तो सांप जो होते हैं, जहरीले सांप भारत में जो होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो आप सभी को पता है कि नाग होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है करैत होता है। कौन सा? करैत। ओके, नेक्स्ट जो है दुबोया, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो अफाई। क्या है? अफाई। ओके, तो ये 4 जहरीले सांप जो है पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबोया और अफाई। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो आप सभी को पता है कि वो जो रस होता है वो कैसा होता है, अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल के कारण ही जो होता है हमारा खाना जो है, भोजन जो है वो पचता है और हमारे शरीर में जो है क्षारी की जो मात्रा होती है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अम्ल। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा जो पेट का टेम्परेचर होता है वो जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, और खाने के जो है हमें 30 से 32 बार चबाकर खानी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह, तो यह कैसा होना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण अध्ययन या फिर कोई भी विषय जो होता है उसे हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, समावेशी शिक्षा करनी चाहिए, किसी में भी विभेद नहीं करना चाहिए कि विकलांग बच्चा है तो कहीं और जाके पढ़े और नॉर्मल बच्चा है तो और कहीं और, अगर किसी का परफॉर्मेंस खराब है तो कहीं और। तो ये जो है समावेशी होना चाहिए, एकदम सही है। एकीकृत, एकीकृत का मतलब हो गया कि सभी को एक साथ रखकर पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन सही है। विषयगत मतलब विषय को ध्यान में रखकर पढ़ना, तो यहाँ पर ही तीनों ही ऑप्शन हमें सही दिख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।